ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आंखें बंद, हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ एकदम सीधी, स्पाइन इरेक्ट, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। 3 बार डीप लॉन्ग ब्रेथ के साथ गहरी सांस अंदर लेंगे, नाक से लेंगे और स्लोली स्लोली मुंह से छोड़ेंगे, जिससे कि आप कंप्लीटली अपने साथ अलाइन हो सको। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसें छोड़ते हुए एकदम स्लो, मानो सांसों के साथ आप ऊपर आ रहे हो। अगेन डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breath in and breathe out. अब 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे नाक से, 1 सेकंड का पॉज रखेंगे और फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। माँ के समय आप अपना फोकस ग्राउंड पे या आईब्रो के बीच में रख सकते हैं। डीप ब्रीथ इन, पॉज, अगेन डीप ब्रीथ, pause. One more deep breath in. Pause. सांसों को अपनी जोर से थोड़ी सी गहराई के साथ और लंबी अंदर लेंगे और स्लोली स्लोली बाहर करेंगे। सांसें आप अपनी इच्छा से गहराई तक लेके जाएंगे और अपने कंट्रोल में धीरे धीरे बाहर आने देंगे। मानो सांसों पे अभी आपका कंट्रोल है। सांसें आपके कंट्रोल से अंदर जा रही है और आपके कंट्रोल से बाहर आ रही है, जिससे आप अपने फिजिकल बॉडी के साथ शून्यता में आ सकें, आपके विचार शून्य हो सके, आपकी माइंड बॉडी सोल धीरे धीरे सांसों के साथ अलाइन हो सके, एक हो सके। लंबी गहरी सांस अंदर और जब आपका मन करे धीरे धीरे सांसों को बाहर। अपनी सुविधा अनुसार लंबी सांसें लें, जितनी लंबी लेनी है, और जितने आराम से सांसों को बाहर आने देना है। टेक योर टाइम। अभी सांसें आपकी बातें मान रही हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वो अंदर जा रही है और आपके कहने पे बाहर आ रही है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे आप शारीरिक शून्यता महसूस कर सकते हैं, वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। बस अब पकड़ ढीली कर दीजिए, सांसों को अब मुक्त कर दीजिए, उनको अपनी गति से आने दीजिए, जाने दीजिए। सांसें जब अपनी गति से अंदर आएंगी और बाहर जाएंगी,
पूरे यूनिवर्स की नई उमंग, नई तरंग, नई प्राण ऊर्जा लेके अंदर जाएगी। और जब वो स्वयं बाहर आएंगी, आपका सारा तनाव, आपकी चिंता, आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आपकी पीड़ा फिर आपकी नहीं रहेगी, वो सांसों की हो जाएगी और वो लाकर बाहर छोड़ देगी। क्योंकि सांसों का एक नियम है, वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ वो आपकी बनी रहे, उसका साथ आपके साथ रहे। जितनी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो आपको तकलीफ देती है, सांसों को उससे प्रेम नहीं, वो उनके साथ नहीं रह सकती आपके अंदर। वो सब बाहर कर देंगे और सिर्फ स्वयं प्यार से आपके साथ रहेंगी, आपके साथ बहेंगी। छोड़ दीजिए खुद को अपनी सांसों पे, दे दीजिए अपना कमांड अपनी सांसों को। अंदर सांसें आ रही है, देखिए कितनी शीतलता ला रही है। और बाहर जो सांसें जा रही है, कोमल गर्माहट, और उसके साथ जाती आपकी हर वो तकलीफ, हर वो पीड़ा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, हर अंदर आती जाती सांसों के साथ आप एकदम हल्के होते जा रहे हो, लाइटर एंड लाइटर, रिलैक्स, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर की शांति, आपके अंदर का वो प्रेम सब बढ़ रहा है, वृहत हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपके अंदर दिव्यता भरने में बहुत आनंद आता है। उन्हें भी अच्छा लगता है आपको खुश रखना, आपको दिव्य रखना, आपको उस परमपिता से जोड़ना, आपकी चेतना को हाई रखना। पर हम हैं कभी सांसों को समय ही नहीं देते, जैसे तैसे अंदर बाहर करते रहते हैं। आज हमने सांसों को खुद को सुपुर्द किया है, सरेंडर किया है, तो देखिए कितनी शीतलता दी है उसने आपको, कितनी शांति दी है। आपके शरीर का रोम सब शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। विचार आ भी रहे हैं तो उनमें हिम्मत नहीं कि आपकी सांसों के सामने टिक सके। आपकी सांसें किसी को टिकने नहीं देगी अपने सामने, नहीं उन विचारों को, नहीं किसी तरह की लो वाइब्रेशनल एनर्जी को। विचार शून्य हो रहे हो आप, भौतिक शरीर ऑलरेडी शून्य हो चुका है। शरीर का कोई भान नहीं, बस ऐसा लग रहा है मानो एक हवा बैठी है जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इसी शून्यता में, इसी दिव्यता में हम अपने सारे इष्ट देवी देवताओं का, गुरुजनों का, एंजल्स का, सबका आह्वान करेंगे। जितने प्रेम से उन्हें बुलाएंगे उतना बड़ा आशीर्वाद, उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, उतना प्रोटेक्शन। अपने अपने प्यार भरे शब्दों में अपने अपने स्पिरिचुअल टीम को बुलाएं। आई हम्बली इन्वोक शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्ध जी, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वन, हमारी सबकी स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट गाइड्स, नवग्रह की शक्तियाँ, चारों धामों, चारों दिशाओं की शक्तियाँ,
इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक वो होली स्पिरिट जो हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा सपोर्ट कर रही है, आप सबका बहुत बहुत प्यार से वेलकम हो। हमें प्रोटेक्ट करें, गाइड करें, हील करें और ब्लेस करें। आज हमारे इस स्ट्रेस रिलीजिंग मेडिटेशन सेशन में प्लीज़ हमारी हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट ट्राई टू फील देयर प्रेजेंस। उनकी उपस्थिति महसूस करें। रूम के टेम्परेचर से, आपके वाइब्रेशन से कुछ चेंज हुआ है आपके आसपास। सारा वातावरण चारों तरफ दिव्यता सी महसूस हो रही। अपना फोकस दूर ब्रह्मांड में लेके जाएं, बहुत दूर, घोर अंधकार, डार्कनेस। वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायलेट सोर्स ऑफ लाइट है जो हायर डायमेंशन से आ रही है, जो आपके क्राउन पे उतर रही है। ये इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट आपकी ऑरा को क्लींस करेगी। हमारी इनर ऑरा, आउटर ऑरा, फ्रंट ऑरा, बैक ऑरा, हमारी इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ जो इथरिक ऑरा है, इथरिक बॉडी है, उस पर बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। उन सबको आज ये क्लींस करेगी, प्यूरिफाई करेगी। जितने भी आज प्रेजेंट लाइफ में जितने भी एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हुए हैं, हमारी इस और पीपल, प्लेस, सिचुएशन, कोई भी मोमेंट, इवेंट जो आपको स्ट्रेस दे, वो सारे एनर्जी कॉर्ड जो हमारी ऑरा से कनेक्ट है, जो कॉर्ड हमें नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, नेगेटिव इमोशंस डालते हैं, हमें ट्रॉमा में डाल देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट हमारे ऑरा में आ रही है, हमारे बॉडी के चारों तरफ फ्लो कर रही है। देखिए धीरे धीरे ग्राउंड से नीचे उतरना स्टार्ट की, डाउनवर्ड, स्लोली स्लोली नीचे जा रही है। और चारों तरफ जितने भी एनर्जी कॉर्ड हैं, सब खुद ब खुद मानो गल रहे हैं और सब रिलीज हो रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में कोई भी कनेक्ट नहीं रह सकता जिसकी एनर्जी लो हो, नेगेटिव हो। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, सारे कॉर्ड्स, सारी नेगेटिविटी डिसइंटीग्रेट होके खुद ब खुद रिलीज हो रही है। धीरे धीरे फ्लेम नीचे उतर रही है। अपने अपने विजुअलाइजेशन पावर से देखें आपके शोल्डर चारों तरफ से आपको कवर किया है इस लाइट ने। मानो एक बहुत बड़ा पिलर हो लाइट का जो ट्रांसपेरेंट है और वो आपको कवर कर रहा है और आप बीच में बैठे हो, बट वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो आपकी बॉडी के आर पार जा सकता है। स्लोली स्लोली आपके लोअर एब्डोमेन तक आ चुकी है ये ऊर्जा। जैसे जैसे ऊर्जा नीचे उतर रही है, आप रिलैक्स फील करते जा रहे हो, क्योंकि जितना भी भार था जो
जो आउटसाइड एनर्जी थी, जो आपको पुल कर रही थी, ड्रेन कर रही थी, आपकी ऊर्जा का नाश कर रही थी, वो सब रिलीज हो चुकी है गल के। इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने आपको पूरा कवर कर लिया है। धीरे धीरे ये फ्लेम आपके पैरों के माध्यम से नीचे उतर रही है, धरती के अंदर जा रही है, बहुत गहराई में जा रही है, जितनी गहराई में आप सोच सके, देख सके। एकदम अंधकार है और उसमें ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम एक प्रकाश के रूप में जा रही है, धरती का सीना चीरते हुए जा रही है और धरती के कोर, उसके लास्ट छोर तक पहुंच चुकी है। वहां एक इलेक्ट्रिक वाइट कलर का बहुत बड़ा क्रिस्टल पत्थर रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने उसको कवर कर लिया है। आपको भी उसकी एनर्जी फील हुई है। अब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ, इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम और वाइट लाइट, दोनों धीरे धीरे ऊपर आ रही है। आपके पैरों तक आ चुकी है। दोनों तलवों से वो अंदर प्रवेश कर रही है और आपके रूट चक्र, जो आपके पेल्विक रीजन में है, उस रूट चक्र में इसने एक बॉल क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट का बॉल, जो आपके रूट चक्र में घूम रहा है। इस इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल की ऊर्जा हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकती है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स, साइकिक अटैक्स, स्ट्रेस से रिलेटेड, चाहे ये स्ट्रेस फियर के कारण हो, इनसिक्योरिटी के कारण हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेज के कारण हो, चाहे वो आपके मातृ रूपी किसी रिलेटिव के कारण हो, जिसका संबंध एक माता के समान है, वो आपकी बर्थ मदर हो सकती है, आपके हस्बैंड की बर्थ मदर हो सकती है, या ये हमारी सबकी माँ मदर अर्थ हो सकती है, जिसको हमने कभी कष्ट दिया हो जाने अनजाने। मनी, मटेरियल, मदर या मार्स, मंगल ग्रह से रिलेटेड, उस नक्षत्र से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव कॉर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, जिसकी शुभ दृष्टि हम पे नहीं है, इन चारों के कारण जो भी स्ट्रेस हमें मिल रहा है, वो सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में डिसइंटीग्रेट हो रही है। मानो बहुत बड़ा ग्रे एनर्जी का बॉल है अंदर, जो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। एक सॉलिड एनर्जी थी नेगेटिव, जो पार्टिकल्स में बिखर रही है, कण कण में विभाजित हो रही है। आप अपने लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को देखें। मनी, मदर, मार्स, मंगल ग्रह, मदर अर्थ, चारों से जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जिसके कारण स्ट्रेस आ रहा हो, वो रूट कॉज
वो कारण ही आज खत्म हो रहा है, वो कारण आज रिलीज हो रहा है। उस कारण से जुड़े जितने भी एनर्जी कॉर्ड थे रूट चक्रा के साथ, वो सब इस इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल में गल के रिलीज हो रहे हैं, मेल्ट हो चुके हैं सब, सबकी पावर खत्म हो चुकी है। आपके रूट चक्रा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है स्ट्रेस से रिलेटेड। अब इस एनर्जी ने, इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने आपके रूट चक्रा को कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री कर दिया है। इसके जितने भी एलिमेंट है जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता था, उन सब के कॉर्ड कट कर दिए हैं। उनकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आपका रूट चक्र अब एनर्जाइज्ड हो रहा है। जितने भी एनर्जी कॉर्ड के छिद्र थे, होल्स थे, वो सब इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने कवर कर दिया, फिल कर दिया, भर दिया सबको, और रूट चक्र को आइज में लाके सील कर दिया है। अगर चक्रास बड़े हों, ओवर एक्टिवेटेड हो तो प्रॉब्लम, अंडर एक्टिवेटेड हो तो प्रॉब्लम। तो ये इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट ने उसे परफेक्ट ऑप्टिमम साइज में लाके सील कर दिया। नाउ हमारा रूट चक्रा क्लीन्स और प्यूरिफाई है हर तरह की स्ट्रेस एनर्जी से, एक्टिवेटेड भी है और एनर्जाइज्ड है पीस, हार्मनी, प्लेजर से एंड अबंडेंस से। धीरे धीरे ये बॉल, इलेक्ट्रिक वायलेट ब्लॉक हमारे सैक्रल स्वादिष्ठान चक्रा में उठ रहा है। अगर स्ट्रेस प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। विजुअलाइज कीजिए अपनी प्रॉब्लम। अगर इवेंट याद आए, सिचुएशन याद आए, महसूस कीजिए कि आपके सैक्रल चक्रा से उस स्ट्रेस के रीजन, उस इवेंट के पास एक कॉर्ड जा रही। जब जब वो इवेंट, वो पर्सन आपको याद आता है, आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो। ऐसे वो सारे मोमेंट्स के कॉर्ड अपने सैक्रल से कनेक्ट देखिए जो आपको स्ट्रेस में डालते हैं। और अब इस इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल लाइट को हम रिक्वेस्ट करते हैं वो इन सारे कॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए हमारे सैक्रल से कट कर दें, मेल्ट करके हटा दें, रिलीज कर दें परमानेंटली एंड थॉरोली। महसूस करें वो सारे कॉर्ड आपके सैक्रल से हटके अपने सोर्स के पास जा चुके हैं, जहां से वो आ रहे थे। हर वो इश्यूज, हर वो इवेंट, हर वो टॉक, चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, थॉट्स, उन सब से आप रिलीज हो चुके हैं जो आपको स्ट्रेस देता। स्ट्रेस से जुड़े हर नेगेटिव थॉट्स, हर नेगेटिव इमोशंस, हर नेगेटिव एलिमेंटल्स, साइकिक अटैक्स, सब से आप फ्री हो चुके हैं। सैक्रल चक्रा इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम के साथ क्लींस हो चुका है, प्योरीफाई हो चुका है। अब वो चीज़ें आपको स्ट्रेस नहीं देती है। अब आप रिलैक्स रहते हो। अगर याद भी आ जाए तो आप कंफर्टेबल रहते हो, क्योंकि वो स्ट्रेस इमोशन जो उस इवेंट से कनेक्ट था वो रिलीज हो चुका है। अब आप न्यूट्रल हो चुके हो उन सिचुएशन के साथ, उन पर्सन के साथ।
उन पीपल, सिचुएशन, इवेंट, जगह के साथ आप एकदम न्यूट्रल हो चुके हो। आप दोनों के बीच जुड़े इस तार में जो स्ट्रेस बह रहा था करंट के जैसा, वो स्ट्रेस ही आउट हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने आपके सैक्रल को स्ट्रेस फ्री कर दिया है। हर उन स्ट्रेस मोमेंट से आपको रिलीज कर दिया है। जितने भी होल्स थे, जितने भी छिद्र थे, सबको फील कर दिया है ताकि दोबारा कनेक्शन ना कनेक्ट हो सके। आपका सैक्रल चक्रा कंप्लीटली प्यूरिफाई, क्लींस, एक्टिवेट हो चुका है। पीस की एनर्जी से, हार्मोनी की एनर्जी से, लव, प्लेजर, फन, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो भी स्ट्रेस फ्री होके। यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। देखिए अपने आप को एंजॉय करते हुए, फन करते हुए। जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, आप उनके सामने फन कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप रिलैक्स हो। स्लोली स्लोली ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ग्लोब आपके सोलर प्लेक्सस, आपके डायफ्राम के नीचे नेवल के 2-3 इंच ऊपर आ गया है। मणिपुर चक्रा, पावर हाउस। क्या स्ट्रेस आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है? क्या 2 लोगों के बीच में पावर इश्यू है जिससे स्ट्रेस हो रहा है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिगर है कोई? क्या आप अपने लाइफ के क्रिएटर, अपने लाइफ के डिसीजन मेकर नहीं हो जिससे स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट। देखने की कोशिश करें अपनी सिचुएशन। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है, या आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रेस में जा रहे हो। जैसी भी सिचुएशन है उनसे कॉर्ड कनेक्ट देखिए अपने सोलर प्लेक्सस के साथ। मानो 2 लोगों के बीच उनके सोलर प्लेक्सस से कॉर्ड कनेक्ट हो, एक एनर्जी कॉर्ड, एक धागा, एक सूत्र जिसमें स्ट्रेस बह रहा हो इलेक्ट्रिक करंट के जैसा। कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको टॉर्चर किया गया हो, जब भी याद आता हो, या उसका नाम भी याद आता हो तो आपको स्ट्रेस हो जाता हो, उस प्लेस से कॉर्ड कनेक्ट देखिए और स्ट्रेस को बहता हुआ देखिए दोनों के बीच। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने कॉर्ड्स देखें। अब इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल को हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे इनसे कि अपनी डिविनिटी से, अपनी हीलिंग पावर से हमारे सोलर प्लेक्सस के एंड में जितने भी ये कनेक्शन कनेक्ट किए गए हैं, जो जाने अनजाने हमने ही पकड़ के रखे हुए हैं, उन सबको गला के मिटा दे, ख़त्म कर दे, उनको रिलीज कर दे, उनको हमेशा हमेशा के लिए। देखिए इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम की एनर्जी से आपके सोलर से जो पॉइंट के रूप में सब कनेक्ट थे वो मेल्ट हो चुके हैं और दूर जाके अपने सोर्स के पास चले गए हैं, रबर बैंड के जैसा। और जैसे ही उन्होंने आपको छोड़ा है, रिलीज किया है, आपका स्ट्रेस गायब। आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। अब आप ऐसा महसूस कर रहे हो लाइक अ बर्ड, ये आपका जीवन है, ये स्काई पूरा आपका है, आसमान पूरा आपका है। आप उड़ सकते हो, आप डिसाइड करोगे किस पेड़ पे बैठना है, कब खाना है, क्या खाना है। पंछी के जैसा आप चहक रहे हो। आपने सीखा है
मैं भी अपने लाइफ की क्रिएटर हूँ और सामने वाला भी। हम सबको एक दूसरे की बाउंड्री मेंटेन करनी है, कोई हस्तक्षेप नहीं, न स्ट्रेस लेना है न दूसरों को स्ट्रेस देना है। इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल ने आपके सोलर प्लेक्सस में जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज थे, स्ट्रेस रिलेटेड थॉट्स थे, इमोशंस थे, वो ट्रॉमास थे, सबको रिलीज कर दिया है। बहुत बार हम अपने पास्ट लाइफ से ऐसे ट्रॉमा पकड़ के ले आते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। लगातार अगर 2-3 पास्ट लाइफ में स्ट्रेस में रहे हो तो हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे पैदा हुआ बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, पता नहीं क्यों। सारी खुशियाँ फिर भी स्ट्रेस में। ये पास्ट लाइफ के पेंटअप इमोशंस होते हैं उसकी सोल में। अगर ऐसे कोई इमोशंस हमारे कनेक्ट है तो सोलर प्लेक्सस के बैक में कोशिश कीजिए देखने की कि वहाँ से क्या कोई एनर्जी जा रही है जिसका छोर पता नहीं कहाँ तक जा रही है, कौन से लाइफ में जा रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद से उसे डिटैच कर देना है, अपने बैक से उसको कट कर देना है। और इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल उन सारे कॉर्ड को हमारे सोलर प्लेक्सस के बैक से रिलीज कर रही है, हटा रही है, रिमूव कर रही है, जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। कट कट कट। और उन सारे होल्स को इलेक्ट्रिक फ्लेम से कवर कर दिया है। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल के रूप में हमारे हृदय चक्र पे आ रही है। जितने भी बिट्रेयल, जितने भी चीटिंग, जितने भी हार्ट ब्रेक, रिसेंटमेंट, इंसल्ट, जेलसी, इनसे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेस इमोशंस, स्ट्रेस थॉट्स हमारे अंदर आते हैं वो सब हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, किसी न किसी पीपल, प्लेस, सिचुएशन के साथ, जिनके थ्रू ये स्ट्रेस हार्मोन बहता हुआ हमारे हृदय में पहुंचता है और फिर हमारे रग रग में बहता है। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके ये कॉर्ड कनेक्ट है, जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, जिसने आपको छला हो, जिसने आपको लूटा हो किसी न किसी तरीके से, पैसा, कुछ भी तरह का नुकसान, जिसका नाम, जिसकी याद आते ही आपको स्ट्रेस होता है। कोई ऐसी जगह जहाँ की यादें आपको बहुत स्ट्रेसफुल बनाती है क्योंकि वहाँ आपको धोखा मिला था, वहाँ आपको चीट किया गया था, वहाँ से आपके दुख, आपकी पीड़ा जुड़ी हुई है हृदय से। देखिए उन सारे कॉर्ड्स को। और इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम से प्रे करेंगे कि अपनी हीलिंग एनर्जी से हमारे एंड से, हमारी तरफ से जो भी कनेक्शन है उनको मेल्ट करके रिलीज करते हमेशा हमेशा के लिए। जहाँ से ये आई है सब वहीं चले जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसे कनेक्शन जो हमें स्ट्रेस में डालते हैं। जहाँ हम ओनली गिविंग या गिवर रहे थे, हमने सिर्फ दिया ही दिया है, बदले में सिर्फ हमें छला गया। ये सब हम आज रिलीज करते हैं। वो सारे स्ट्रेसफुल थॉट्स, इमोशंस, कनेक्शंस सब रिलीज करते हैं। सब खुश रहे, सबका मंगल हो। मैंने सबको माफ किया, खुद को भी माफ किया इतने दिनों तक स्ट्रेस में रहने के लिए, अपने आप को परेशान करने के लिए, अपनी आत्मा को कष्ट देने के लिए।
और जिन्होंने कष्ट दिया उनसे ये सोच के क्षमा मांगते हैं कि जाने अनजाने शायद पिछले जन्मों में मेरा ही बोया हुआ था। वो भी शांति से रहे, हम भी शांति से रहे, उन पे भी ईश्वर प्रेम बरसता रहे, हम पे भी बरसता रहे। पर हम इस कनेक्शन से आउट होते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है, हम नहीं संभाल पाते। हमें पूर्ण अधिकार है हाई वाइब्रेशन में रहने का, अपनी चेतना को उच्च करने का। सो आई चूज टू विथड्रॉ। मैं इन सारे रिलेशंस को, सारे कनेक्शंस को, सारे मोमेंट्स को रिलीज करती हूँ। एंड आई चूज पीस एंड डिवाइन लव फॉर मी। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम आपके हृदय चक्र को प्यूरिफाई कर चुकी है हर उस दुख, दर्द, पीड़ा, जलन, ईर्ष्या सबों से। क्योंकि हमें जलन जनरली तभी होती है जब हम किसी का करते जाते हैं और बदले में नुकसान होता है, बदले में वो हमारे तकलीफ देते हैं, तब हमें जलन होनी स्टार्ट होती है। हम आज वो भी रिलीज करते हैं। सब कुछ डिवाइन पे छोड़ते हैं। बहुत बार हमें स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, सेल्फ लव नहीं कर पाते। घर का, परिवार का, बच्चों का, समाज का, सबका करते करते थक जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम काम से नहीं थकते, सेल्फ लव की कमी से टायर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हर उन चीज़ों से जो हमारा कनेक्शन है, जो हमें सेल्फ लव में जाने से रोकता है, आज हम उन सारे कनेक्शन को कट करते हैं, उन सारे कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं। चाहे एक्सेस ओवर वर्किंग नेचर हो हमारा, चाहे एक्सेस पीपल प्लीजिंग नेचर हो हमारा, वो सारे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करते हैं आज हम, और अपने लिए सेल्फ लव चूज करते हैं ताकि पीस में आ सके। हमारे हृदय चक्र की बहुत बड़ी कमजोरी है लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अच्छा पहले ये कर लेते हैं फिर खुद के लिए, अच्छा पहले वो कर लेते हैं फिर खुद के लिए, और जब खुद के लिए करने का टाइम होता है तब तक पूरे स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, चिल्लाना, रिश्तों में दरार, झगड़े। आज हम उन सब को रिलीज करते हैं और अपने लिए सेल्फ लव चूज करते हैं। प्रॉमिस करते हैं अपनी सोल से, अपने इनर चाइल्ड से कि हम उसकी वर्थ पहचानेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे। जब हम सेल्फ लव में रहते हैं हमें सारी दुनिया प्यारी लगती है। ऑलरेडी हम स्ट्रेस से बाहर रहते हैं, एक प्रोटेक्शन रहता है हमारे हृदय चक्र के चारों तरफ सेल्फ लव का। वो सेल्फ लव कुछ भी हो सकता है। खुद के लिए 10 मिनट निकाल के एक अच्छी बुक रीड करना, एक कप चाय शांति से बैठ के पीना, अपना मनपसंद काम करना जब आपको कोई परेशान ना करे। I choose to love myself. I choose to value myself. आज हमने सारे स्ट्रेस कोड को रिलीज करके अपने लिए सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ फील किया है अपने हृदय चक्र में, जो अब हमें संपूर्ण शांति, प्रेम और हार्मनी देगा खुद के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लेम आपके थ्रोट चक्रा पे आ चुकी है। किसी से बात किया, स्ट्रेस हो गई,
किसी ने कुछ बोला, स्ट्रेस हो गया। जितने भी कम्युनिकेशन कॉर्ड कनेक्ट है, जहाँ से स्ट्रेस फ्लो हो रहा है एज ए करंट, कोई ऐसी जगह जहाँ पे झगड़ा हुआ था, कोई बैड मोमेंट हुआ था, कोई पर्सन जिसने आपकी इंसल्ट की, भला बुरा कहा, अब्यूज़ किया, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों ने आपके लिए बात बनाया, आपको पता चली, आपको स्ट्रेस हुआ, और अभी भी आप कभी कभी याद करके स्ट्रेस में आ जाते हो। मतलब कॉर्ड कनेक्ट है, अभी तक समय चला गया पर अभी तक वो स्ट्रेस हार्मोन आपसे कनेक्ट हो पाते हैं कॉर्ड के थ्रू। सब सिचुएशंस अपने सामने देखिए, थ्रोट चक्रा के सामने, और एक कॉर्ड कनेक्ट देखिए उनसे। अपने इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी हीलिंग एनर्जी में आपके थ्रोट से जो कनेक्शन है उसको वो मेल्ट कर दे, ताकि वो खुद ब खुद खींचे हुए अपने सोर्स के पास चले जाए। वो सारे स्ट्रेस क्रिएटिंग जितने भी कॉर्ड थे, सब अपने सोर्स के पास जा चुके हैं। आपकी जो ब्लॉकेज थी, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, जो स्ट्रेस में आके आप और साइलेंट में चले जाते हो, खुद को ब्लॉक कर लेते हो, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते थे, सब आज क्लियर हो गया है। क्योंकि वो स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी कनेक्शन थे आपके, सब रिलीज हो गए। अब आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हो, और आपने अपने अंदर दिव्य लैंग्वेज, दिव्य वाणी को इन्फ्यूज़ किया है, अपने अंदर प्रवेश करवाया है। अब आप लोगों से ऐसे बात करते हो कि वो भी स्ट्रेस फ्री हो जाए, वो आपसे प्रेम करने लगे, आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। हमने जो सुना, हमसे जो कहा गया, हमने उसे रिलीज किया अपने ऑरा से, और उसको ट्रांसफॉर्म किया दिव्यता से, क्योंकि हमें हायर डायमेंशन में जाना है, अपनी चेतना को उच्च करना है। हमारा थ्रोट चक्रा कंप्लीटली फ्री हो चुका है हर तरह के स्ट्रेसफुल नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, ट्रॉमास, कनेक्शंस, अटैक्स। और इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने चारों तरफ इस सारे होल्स को बंद करके हमारे चक्रा को सील भी कर दिया। फ्लेम हमारे आईब्रो चक्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में आ चुकी है। किसी ने आपको बोल दिया तुम तो डिसीजन नहीं ले सकते हो, तुम बेकार हो, वर्थलेस हो, तुम। किसी ने आपकी इंटेलिजेंसी पे शक किया, यू आर डम। ऐसा कुछ भी जिसे सोच के, देख के, सुन के आपको स्ट्रेस होता है, और आप अपने ऊपर बिलीव करते हो कि मैं ऐसा ही हूँ। क्या ऐसा कुछ है आपके साथ जो आपकी इंटेलिजेंसी, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके इंट्यूशन से रिलेटेड हो, जो आपको स्ट्रेस में डालता हो कि आप में ये कमी है? आपकी बुद्धि पे किसी ने सवाल उठाया, आपके जजमेंट पे किसी ने सवाल उठाया, आपकी चॉइस पे किसी ने सवाल उठाया और आपको स्ट्रेस में डाल दिया।
सेंटेंस से आपके कॉर्ड जुड़े हो सकते हैं, वो सेंटेंस याद आता ही आपको स्ट्रेस आता हो, या उस पर्सन, पीपल, प्लेस, सिचुएशन से आपके कॉर्ड जुड़े रह सकते हैं। अपने लेवल पे अपने कॉर्ड्स देखें। अपनी बुद्धि, अपने इंट्यूशन, अपने जजमेंट, अपने डिसीजन मेकिंग, कहाँ आपको स्ट्रेस होता है और किसके द्वारा होता है। क्या किसी ने वैसा जानबूझ के किया आपके साथ ताकि आप स्ट्रेस में बने रहो, लो वाइब्रेशन में रहो। उनके साथ कॉर्ड कनेक्टेड देखिए। और इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपनी हीलिंग एनर्जी से हमारे आईब्रो चक्रा से जो कनेक्शन बना हुआ है उन सबको मेल्ट करके रिलीज करते हैं हमेशा हमेशा के। एंड वी चूज टू ट्रांसफॉर्म, हम इन सारी नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं हाई डिसीजन मेकिंग पावर, लोगों को पहचानने की क्षमता से, अपने हाई इंट्यूशन पावर से, अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने डिवाइन विजडम से। इस सारे होल, सारे छिद्र फील कर दिए गए हैं और ये चक्र आपका सील कर दिया गया है ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो आगे भी। जैसे जैसे आप हायर चक्रा की तरफ जा रहे हो, आप एकदम रिलैक्स हो चुके हो, स्ट्रेस फ्री हो चुके हो। अंदर से खुशी, शांति, प्रेम सब अच्छा लग रहा है। क्राउन चक्र, बहुत स्ट्रेस है, ध्यान करें या ज्ञान सुने या मंदिर जाएं या व्रत करें, ये भी स्ट्रेस देता है। कौन सा रास्ता चूज करें, कैसे, क्या करने आए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, इसकी माने उसकी माने। ये अननेसेसरी स्ट्रेस है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेस है कि हमें रिलीजियस बनना है या स्पिरिचुअल बनना है। दोनों एक है या अलग है। मोक्ष किस में है, ईश्वर किस में मिलेंगे। कितना स्ट्रेस, किसको पढ़ूं, किसको सुनूं, किसको फॉलो करूं। ये सारा स्ट्रेस जहां से भी कनेक्ट है, जिनके भी थ्रू आप तक आया है, जिन लोगों को भी आप सुन रहे हैं जहां से स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन में आ जाते हो कि कौन सा रास्ता चूज करें, उन सब से कॉर्ड कनेक्ट कर देंगे आज हम। और बदले में सिर्फ एक कॉर्ड कनेक्ट रहेगा, हमारी स्पिरिचुअल टीम, हमारे हायर सेल्फ, हमारे गार्जियन एंजल्स और उस परमपिता से जो हमें गाइड करेंगे। इस 3D वर्ल्ड के सारे गाइड, सारे मास्टर, सारे स्पिरिचुअल टीचर से हम सारा कॉर्ड कनेक्ट करते हैं और सिर्फ हमारा कॉर्ड एक कनेक्ट करते हैं उस परमपिता से जिनका ज्ञान मास्टर्स, एंजल्स, हमारी स्पिरिचुअल टीम, हमारे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू हम तक आएगा। वो जहां से हमें कनेक्ट करेंगे वहीं हमें कनेक्ट होना है। आज स्पिरिचुअल स्ट्रेस भी हमने रिलीज कर दिया, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, हमने सरेंडर किया है। अब वो ही रास्ता बताएगा। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल ने अपना काम पूरा कर दिया। सातों चक्र को स्ट्रेस फ्री, प्यूरिफाइड, एक्टिवेटेड एंड सील कर दिया, एनर्जाइज करके। आप बहुत रिलैक्स और पीसफुल फील कर रहे हो। और भी कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ हटाना है, रिलीज करना है,
आप वायलेट फ्लेम में ही बैठे हो अभी। सामने उस पीपल प्लेस सिचुएशन को देखें, एक धागा जुड़ा हुआ सा देखें जो ग्रे कलर का है और स्ट्रेस लिखा हुआ आपकी तरफ आ रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फ्लेम में जो आप बैठे हो, अपने तरफ से इंटेंशन डालें कि वो धागा आपकी तरफ से छूट चुका है और उस सोर्स में जाके मिल गया है जहाँ से आ रहा था। सब स्ट्रेसफुल चीज़ों को आज छोड़ दें। आप आए हो, उसने भेजा है आपको। हर आत्मा के साथ एक स्पिरिट गाइड होता है, एंजल्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं। कोई भी सोल इस पृथ्वी पे अकेली नहीं आई है। सबको गाइडेंस मिल रही है। बस जरूरी है खुद को थोड़ा सतर्क रखने की कि आप उस परमपिता से कनेक्ट हो। इस बात को खुद को याद दिलाने की। जब हम याद दिलाते हैं हमारे गाइड्स मास्टर्स का इजी हो जाता है हमसे कनेक्ट होना। हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। जितना आपके भाग्य में लिखा है कोई नहीं ले सकता, और जो आपका है वो कहीं जा नहीं सकता है। कहीं चला भी गया तो वो घुटनों के बल वापस आएगा। अगर वो आपका है, आपके लिए बना है, नहीं आता, मान लीजिए उससे अच्छा आपके लिए यूनिवर्स ने सोच के रखा है। धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए अपने उस टीम पे, स्पिरिचुअल टीम पे, और सबूरी रखिए। कल का समय भी पार हुआ था, आज का भी हो जाएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये जीवन हमने खुद चूज किया है, हमने खुद प्लान किया है। तो कैसा स्ट्रेस, खुद को बार बार याद दिलाइए, ये मेरी लाइफ है, आई एम द क्रिएटर, मैंने ही ये स्क्रिप्ट लिखी है। अटक रहे हैं कहीं, परेशान हैं, हेल्प मांगिए एंजल से, गाइड से, मास्टर से, वो दिखाएंगे आपको रास्ता। पर स्ट्रेस में मत आइए। स्ट्रेस में हम अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो कर देते हैं। आना बहुत इजी भी है और नेचुरल भी, लेकिन इससे निकलना हमें आना चाहिए। इसको रिप्लेस करना, ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। आज से हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने सब कॉन्शियस में ये बात डालते हैं, जब भी मेरे पास स्ट्रेस आएगा, कोई भी स्ट्रेसफुल थॉट, इमोशन, मेरे हर एक सेल मुझे याद दिलाएंगे आई एम नॉट अलोन। मेरे ऊपर मेरा परम पिता है, मेरे गाइड्स हैं, मेरे मास्टर्स हैं, मेरे एंजल्स हैं, जो हर पल मेरी देखभाल कर रहे हैं, हर पल मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। आई नीड टू बी इन लव, पीस। मैं खुद एक शांति हूँ, मैं खुद एक प्रेम हूँ। आज मैं अपने लिए ये प्रोग्राम करती हूँ। आई प्रोग्राम, आई प्रोग्राम, आई प्रोग्राम। आज से आपकी हर एक सेल आपको याद दिलाएगी जब जब आप स्ट्रेस में रहोगे। यू आर गाइडेड, प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, मास्टर्स एंड दैट क्रिएटर। आज हमने अपने सारे स्ट्रेस के जो भी सोर्स थे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अपने अंदर पूरी पॉजिटिविटी फील कर ली है। हमारे हर एक सेल में ये इलेक्ट्रिक वायलेट लाइट इन कर चुकी है। हमारी रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है और इन सब में साथ दिया है हमारे सारे इन्वोक्ड डिवाइन सोल्स जो अभी हमारे साथ हैं इस रूम में। उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। अपने हृदय से निकलती पिंक ऊर्जा उनकी तरफ भेजिए। सबको, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, मास्टर्स, सब आपको ब्लेसिंग देते हुए जा रहे हैं।
धीरे धीरे अपना फोकस अपनी सांसों पे लेके आएंगे। सांसें थोड़ी सी गहरी और लंबी, ताकि आप अपने भौतिक शरीर का भान कर सकें, उसको महसूस कर सकें। आती जाती सांसों के साथ पैरों हाथों की उंगलियों में भी हलचल करें। जब भी आपको लगे आप बाहर आना चाहते हो, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे। बंद आंखों से ही ये सारी ऊर्जा अपने हर एक सेल में अपनी आंखों से नीचे उतरने देंगे, और ये विजुलाइज करेंगे आपकी आंखें क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ। और जब आपका मन ध्यान से बाहर आने का करे, बहुत ही प्यारी दिव्य स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल के ध्यान से बाहर आ जाएं।